हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? घूमने चलें? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बाहर गया हुआ था कुछ दिन के लिए। मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, इनफैक्ट फर्स्ट अप्रैल को ही बाहर निकल गया था। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि मैं पौंडीचेरी गया हुआ था। तो ये वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा या आपको छोटे मोटे टिप्स दूंगा। अगर आपको कभी पौंडीचेरी जाने की इच्छा हो या आप प्लान करें तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। मेरी ट्रिप 7 दिनों की थी। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पौंडीचेरी गया क्यों था? मेरी बेटी को काफ़ी इंटरेस्ट था टेम्पल एडवेंचर्स के थ्रू स्कूबा डाइविंग का कोर्स करने का। वो बहुत टाइम से बोल रही थी। तो टेम्पल एडवेंचर्स वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ की सबसे बेस्ट पाडी सर्टिफाइड पाडी सर्टिफाइड कोर्स कराती है। अलग अलग उनका रेट्स है, आप उनसे बात कर सकते हो। आप उनसे बात करके उनका कोर्स फी स्ट्रक्चर सब कुछ आप देख सकते हो। एंड वहाँ जो रजत सर बोल के मेरी बेटी के इंस्ट्रक्टर थे, ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही वॉज अ जेम ऑफ अ गाइड। मेरी बेटी का ये 3 दिन का कोर्स था। तो मेरा मेन मोटिव पौंडीचेरी जाने का सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स ही था। उसके बाद उसके आगे पीछे या इसके दौरान अपने को जितना समय मिला हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। पहला बात तो पौंडीचेरी, हम यहाँ बंगाल में मैं रहता हूँ। मैंने हावड़ा से ट्रेन लेकर के मैं चेन्नई चला गया। चेन्नई से मैं गया, मैंने बस के थ्रू ट्रैवल किया बिकॉज वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली थी। तो हम लोगों ने बस से ट्रैवल करने का सोचा। तो चेन्नई सेंट्रल जो अपना स्टेशन है वहाँ से कोयम्बेडू बस स्टैंड जाना पड़ता है, जो एशिया का बिगेस्ट बस स्टैंड है। कोयम्बेडू बस स्टैंड से आपको वहाँ पर मतलब 24 घंटे बस मिलेगी। वी टुक एन एसी बस जो कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से चलती है एंड बसेस वर गुड। मुझे सुबह 4:30 बजे बस मिल भी गया था और 7 बजे मैं 7:30 बजे पौंडीचेरी पहुँच भी गया। तो वो पूरा दिन हमारे पास था एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहला बात तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड मोड आपका होना चाहिए पौंडीचेरी में घूमने के लिए कि आप वहाँ पर, जैसे वहाँ और गोवा, ये दोनों टूरिस्ट प्लेस हैं। और यहाँ जो हम लोग मैक्सिमम घूमते हैं वो स्कूटर या बाइक्स रेंट कर लेते हैं और पूरा जगह एक्सप्लोर करते हैं। वही चीज़ पौंडीचेरी में भी है। आप वहाँ पर आपको जगह जगह स्कूटर रेंटल शॉप्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आप वहाँ से स्कूटर रेंट कर लो। मैंने यामाहा की फसीनो रेंट करी 5 दिन के लिए और मुझे 300 रुपये करके पड़ा पर डे। तो मेरे लिए बहुत सुविधा हो गया। हम लोग तीनों जन स्कूटर पर घूमते थे और एक्सप्लोर करते थे पौंडीचेरी। बेटी को क्लासेस छोड़ना और वापस वहाँ से लेके आना सब कुछ मैं स्कूटी से कर लेता था। और मेरा जो रहने का जगह था या जो भी मेरा होटल था वो टेम्पल एडवेंचर्स से 10 किलोमीटर दूर था। अगर मुझे वाइट टाउन जो वहाँ का सबसे फेमस, या फ्रेंच टाउन जिसे बोल लीजिए, वहाँ जाना पड़े या जो सबसे फेमस रॉक बीच जाना पड़े तो मुझे 7 किलोमीटर जाना पड़ता था स्कूटर से। वो चला करके मैं जाता और सब कुछ वहीं है। रॉक बीच के आसपास ही सब कुछ है, खाने का, घूमने का, सब कुछ वहीं है। टेम्पल एडवेंचर्स जो आपका इंस्टीट्यूट है वो पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के पास है। अगर आपको कोर्स करनी है तो आप पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन तक जाइए और वहीं कहीं रहने का खोज लीजिए। वो जगह अच्छी है, वहाँ पर रहने के काफ़ी सारे ऑप्शन है। इवन टेम्पल एडवेंचर्स के आमने सामने भी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बने हुए लॉजेस हैं जहाँ आप रह सकते हैं। हो सकता है कॉस्टली हो उस तरफ, बट बहुत सुंदर जगह बना हुआ है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले अपने आते हैं बीचेस पर, क्योंकि पौंडीचेरी अपने सी बीचेस के लिए बहुत फेमस है। तो बीचेस में आपका जो वहाँ पर सबसे अच्छा बीच मुझे जो लगा, मेरी पर्सनल फेवरेट थी, वो थी पौंडी मरीना। ये पौंडी मरीना जो बीच है वो अपना टेम्पल एडवेंचर्स के पास है, पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के पास है। तो पौंडी मरीना मेरे लिए 10 किलोमीटर दूर था। पौंडी मरीना इज़ एक साइड बीच है और दूसरी साइड पक्का सुंदर सा बना हुआ रोड है जो बीच के साथ चलता है। और आप उस पर अपना स्कूटर या बाइक जब चलाओगे तो आपको इतना अमेजिंग फील होगा कि मत पूछिए।
दिन के टाइम में इस बीच का वैल्यू नहीं पता चलता, बट एक दिन हम लोग वहाँ पर शाम 7 बजे तक थे, तब मज़ा आया उस बीच पर। वो बीच पर जब आप उस रोड पर जाएंगे तो उस रोड के लास्ट तक जाइएगा तो एक सर्कल मिलता है जहाँ पर रोड एक्चुअली ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी सर्कल पर एक पूरा बे बनाया हुआ है, स्टोन बे, जिस पर आप वॉक वे बनाया हुआ है, जिस पर आप थोड़ी दूर वॉक करके जा सकते हैं। दैट्स एन अमेजिंग प्लेस। पौंडी मरीना के बगल में ही इनका नया बना हुआ लाइट हाउस है, जिस पर 250 सीढ़ियों चढ़कर जा भी सकते हैं। 10 रुपये टिकट है उसका, और वो खुली रहती है दोपहर में 2 बजे से शाम के 4 बजे तक। 2 घंटे ये लाइट हाउस खुलती है। तो पौंडी मरीना बीच, एक तरफ बीच में सड़क और दूसरे तरफ एक पूरा लंबा चौड़ा फूड कोर्ट जिसमें अच्छे शॉप्स हैं, अच्छा ऑप्शंस है, और शाम के टाइम पर बहुत मज़ा आएगा। शाम के टाइम पर पौंडी मरीना बीच पर कैमल राइड्स होने लग जाते हैं, और मैंने देखा वो पैराशूट राइड भी हो रहा है, जो मोटराइज्ड पैराशूट राइड है वो भी हो रहा है। और बाकी आपका वहाँ पर बहुत ताम झाम लग जाता है, बहुत लोग आते हैं, बहुत सुंदर सा बीच है, बहुत बैठने का अच्छा जगह बनाया हुआ है। तो पौंडी मरीना वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। उसके बाद मेरे लिए आता है रॉक बीच। रॉक बीच या प्रोमेनेड जिसे हम बोलते हैं, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच आउट देयर। उस बीच पर स्कूटर्स, बाइक्स, गाड़ी, कुछ भी कार वार कुछ नहीं जाती। वो पूरा स्ट्रेच बंद किया हुआ है लोगों ने वहाँ पर। यू जस्ट आप खाली वहाँ चल सकते हो, बस सिर्फ चल सकते हो। उसे नीट एंड क्लीन बीच बना के रखा है, वॉकवे पूरा बनाया हुआ है। लोग सुबह वहाँ जॉगिंग करने आते हैं, वॉकिंग करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। नीचे बीच है, ऊपर पूरा पाथ बनाया हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं सुंदर सी, बहुत सुंदर है। वो लगेगा वो एक्चुअली प्रोमेनेड या रॉक बीच अपना फ्रेंच टाउन या वाइट टाउन के अंदर ही है। तो आपको अगर प्रोमेनेड जाना है तो वाइट टाउन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो वो सुंदरता, वो क्लेनलीनेस वो वहाँ दिखेगा। प्रोमेनेड बीच इज़ अ कॉस्टली बीच। कॉस्टली बीच बोलने का मतलब वहाँ जो भी ईटिंग ऑप्शंस है या जो भी रेस्टोरेंट्स है बीच के साइड पर, वो फ्रेंच टाउन को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया है। यू विल गेट गुड ईटिंग ऑप्शंस एंड कॉस्टली ईटिंग ऑप्शंस। हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने सनराइज देखा। इट्स अ ब्यूटिफुल वॉच। पौंडीचेरी में अगर आप सनराइज देखो तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप उतनी दूर जा सकते हो तो पौंडी मरीना चले जाओ, वहाँ से सनराइज अच्छा दिखेगा। नहीं तो हम लोग बेसी दूर नहीं गए थे, हम लोगों ने रॉक बीच से ही अपना सनराइज देखा, और इट वाज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो ये मिस मत करिएगा, प्रोमेनेड या पौंडी मरीना जहाँ से भी देखिए, एक दिन सुबह सनराइज ज़रूर देखिएगा। तीसरी बीच जो हम लोगों ने देखी वो थी ऑरोविल बीच। ऑरोविल वहाँ एक जगह है, वहाँ पर वो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, बट ऑरोविल बीच पर हम लोग गए थे। ऑरोविल बीच एक जस्ट लाइक अनएक्सप्लोर्ड बीच है जहाँ पर सी फूड बहुत मिलता है। छोटे छोटे शैक्स बनाए हुए हैं, वहाँ सी फूड मिलता है, और सी फूड इज़ फ्रेश एंड चीप। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो सी फूड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चे वहाँ थोड़ी देर सी में खेल रहे थे, खेल के फिर हम लोगों ने वहाँ से निकल गए हम लोग। अब फोर्थ बीच जो हम लोगों ने देखा वो था सेरेनिटी बीच। सेरेनिटी बीच पर अगेन वो फेमस है अपने सी फूड के लिए, और वहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, लाइक सर्फिंग, सी सर्फिंग होती है। तो सेरेनिटी बीच पर सी सर्फिंग के बहुत सारे क्लासेस मैंने देखे। वो तो वहाँ बिल्डिंग्स पर वो बोर्ड लगाए हुए थे, यहाँ सी सर्फिंग सिखाया जाता है। इनफैक्ट मैंने होते हुए भी देखा। तो सेरेनिटी बीच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बीच। वो लाइक पौंडी मरीना रॉक बीच के बाद जो मुझे काफ़ी सुंदर बीच लगा, और वो यहाँ मैंने देखा हर बीच पर वो एक रॉक का एक्सटेंशन बनाया हुआ है जो आपको सी के थोड़े अंदर लेकर जाता है, चाहे वो रॉक बीच हो, चाहे पौंडी मरीना हो, चाहे सेरेनिटी बीच हो। ये बड़ा अच्छा चीज़ लगता है। वो वॉकवे बनाया हुआ रहता है स्टोन्स का पूरा, आप उस पर चल के थोड़े आगे तक जा सकते हो। तो सेरेनिटी बीच पर ये वॉकवे बहुत ज़्यादा सुंदर था। पौंडी मरीना के बाद मैंने 4 बीच देखा। पैराडाइज बीच जो एक्सप्लोर करने का मन था वो हम लोगों से छूट गया बिकॉज समय की कमी की वजह से। तो
ये थे सारे बीचेस। उसके बाद पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया बोटैनिकल गार्डन। स्किप कर दीजिएगा, कोई ऐसा जगह नहीं जो मतलब आपको एकदम जाना ही चाहिए, आप स्किप कर सकते हो। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो अब एक जंगल जैसा बन गया है बोटैनिकल गार्डन के हिसाब से, वहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ एक गणेश जी का मंदिर है, वो मंदिर बहुत सुंदर है और काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, वो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, बट वो मंदिर बहुत सुंदर है। अब पौंडीचेरी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स रेस्टोरेंट्स, फ्रेंच रेस्टोरेंट्स है, खाना पीना वहाँ बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं रेस्टोरेंट्स पर जो हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया। हम लोग, मैं, मेरी बेटी, हम लोग बहुत शौकीन है दोनों जन खाना के, फूडिंग के। तो हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत रेस्टोरेंट्स गए। तो मैंने लिख रखा है सब कुछ, मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है। सो लेट्स गो विथ दैट। रेस्टोरेंट सबसे पहला जो सबसे फेमस, और ये वाइट टाउन में ही है, सुरगुरु। आप, हम लोग रेस्टोरेंट्स कैसे खोजते हैं? गूगल करके। तो हम लोगों ने भी गूगल किया, गूगल करके जितने भी सबसे अच्छे ऑप्शंस मिले मैंने नोट किया उसे, और मैंने उन सबको ट्राई किया। सो आई कैन गिव यू माई ओन रिव्यू फॉर इट। सुरगुरु रेस्टोरेंट, वो आप समझ लो एक कॉस्टली जगह पर एक बहुत बढ़िया बजट फ्रेंडली एंड टेस्टी ईटिंग ऑप्शन है फॉर वी नॉर्थ इंडियंस या ईस्ट इंडियंस। वहाँ आपको साउथ इंडियन भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा, वहाँ हर तरह का खाना मिलता है, और वो सुबह 7 बजे खुलता है। और मैं जब भी गया, मतलब वहाँ लाइक पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर ऑल्सो विजिटिंग दैट प्लेस, वहाँ लोकलाइट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो ही इज़ अ बिजी मैन ऑल डे, सारा दिन वहाँ भीड़ लगा हुआ है, रेला पेला लगा हुआ है, एकदम आराम से लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, एंड टेस्ट ऑफ द फूड इज़ ऑल्सो गुड। हम लोगों ने जब खाया वहाँ डोसा ही खाया, नॉर्थ इंडियन वहाँ ट्राई नहीं किया। 2-3 रकम का 2 दिन 3 दिन गए थे, तो सुबह एक दिन ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, 2 दिन लंच के लिए चले गए, बट वहाँ हम लोगों ने हमेशा साउथ इंडियन ही ट्राई किया। कॉफ़ी अच्छी है वहाँ की। बोनवीटा, वहाँ मैंने देखा बोनवीटा बहुत चलता है, हर रेस्टोरेंट के मेन्यू पर आपको कॉफ़ी के साथ बोनवीटा ज़रूर देखने मिलेगा। तो बोनवीटा मेरे बेटे ने ट्राई किया, ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद द टेस्ट, वो उसको बहुत पसंद आया। और फिर वहाँ पर मैंने ट्राई किया था, उसका एक आइसक्रीम है संडे बोल करके, उसमें संडे आइसक्रीम बोल के आपको मेन्यू में मिल जाएगा। दैट्स ऑसम, बहुत मज़ा आया खा करके। और डोसा में उसका जो मुझे सबसे अच्छा डोसा लगा वो था रवा मसाला डोसा, वेरी टेस्टी। तो ये है मेरे कुछ रिकमेंडेशन सुरगुरु से। उसके बाद वहीं से आगे हम लोग चले गए जलाटो आइसक्रीम्स का एक पार्लर है, सुरगुरु से थोड़ा सा आगे पड़ेगा। तो जलाटो में फ्लेवर्ड आइसक्रीम है, बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी, और बहुत मज़ा आएगा। एक फ्रूट फ्लेवर्स थे काफ़ी सारे, तो हम लोगों ने तीनों जन ने एक एक ट्राई किया। एंड उसका जो सबसे बढ़िया आइसक्रीम जो आपको ट्राई करना चाहिए वो है चॉकलेट फ्लेवर। अमेजिंग चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम उसका, बहुत बढ़िया। उसके बाद वहीं हम लोग शाम को रॉक बीच गए थे, तो हम लोगों ने कैफ़े ज़ूका, वहीं है, जलाटो के पहले भी है और रॉक बीच पर भी है कैफ़े ज़ूका, दैट इज़ फेमस फॉर पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो वहाँ से हम लोग कैफ़े ज़ूका गए थे, इफ़ आई रिमेंबर, रॉक बीच पर। हम लोगों ने वहाँ पर क्रोसान ट्राई किया था, और उसके बाद एक पेस्ट्री मैंने ली थी, शेफ स्पेशल पेस्ट्री बोल के था। तो दी आइटम्स वर रियली वेरी गुड, बहुत टेस्टी था, बहुत फ्रेश था। तो अगर आपको पेस्ट्री का शौक है तो आप कैफ़े ज़ूका ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ अ कॉस्टली ऑप्शन, थोड़ा सा महंगा है, बट आप ट्राई कर सकते हो। सस्ते ऑप्शंस मैं बताऊंगा, और बहुत बेटर ऑप्शंस है और बहुत टेस्टी ऑप्शंस है आगे वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने एक नाइसली डेकोरेटेड प्लेस, मैंने एक रेस्टोरेंट का नाम सुन रखा था, वो था दिलवाला 6। तो हम लोग गए भी थे दिलवाला 6, एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। खाने का मौका नहीं मिला बिकॉज ठीक उसी रेस्टोरेंट के ऊपर आता है ब्रेड एंड चॉकलेट। तो वहाँ पर क्या है, दैट इज़ एन मतलब वो टोटली डिफरेंट क्विजीन सर्व करती है, फ्रेंच क्विजीन सर्व करती है, पिज़्ज़ाज,
अलग अलग तरह के ब्रेड्स, हमस और ये सब कुछ। तो मेरी बेटी को ये सब का बहुत शौक है, मुझे भी है, और हम लोगों ने फिर दिलवाला 6 स्किप किया और ब्रेड एंड चॉकलेट ट्राई किया। तो ब्रेड एंड चॉकलेट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था और उसका हमस बहुत बढ़िया था। तो उसका जो चीज़ था वो, एंड दैट वाज अ कंप्लीट वेगन डिश, तो वो खा के मज़ा आया। तो ब्रेड एंड चॉकलेट हमने किया, उसका डेकोर भी अच्छा था ब्रेड एंड चॉकलेट का, और फूडिंग वाज आल्सो गुड। जो भी आइटम मैंने ट्राई किया दैट वाज गुड। तो दिलवाला 6 फिर और हम लोगों को मौका नहीं लगा वहाँ जाने का। तो आप दिलवाला 6 आप जा सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। उसके बाद मैं जब बेटी को टेम्पल एडवेंचर्स छोड़ करके सुबह हम लोग आ रहे थे, तो वहीं पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के सामने मिल गया KBS कॉफ़ी बार। KBS ये पौंडीचेरी में मैंने देखा 3-4 इनके आउटलेट्स हो गए हैं। और फिर वहाँ के एक लोकल फ्रेंड से पता चला कि ऑथेंटिक और ओरिजिनल KBS जो सबसे पहला कॉफ़ी बार था वो आपको दिख जाएगा। KBS वो कॉफ़ीज़ और चाय कॉफ़ी में डील करती है। सुबह वहाँ पर आपको ब्रेड के रोल, बिस्किट्स ये सब मिल जाएंगे सुबह खाने के लिए। तो जो इसका ओरिजिनल और ऑथेंटिक सबसे पहला स्टोर था वो था रॉक बीच पर, जो आज भी है। मैंने वहाँ पर भी मैं वहाँ पर भी गया था, कॉफ़ी पी थी वहाँ सुबह। तो देयर कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, देयर कॉफ़ी इज़ रियली नाइस, हॉट कॉफ़ी। और उनका जो ये सब जो बाकी स्टोर्स है ये तो ब्रेड्स और बिस्किट्स पर ज़्यादा जोर देते हैं, बट जो रॉक बीच पर है वो इतना ज़्यादा नहीं देते। वो ज़्यादातर कॉफ़ी और एक आधा बिस्किट आपके पास उनके पास मिलेगा तो मिलेगा, बट देयर कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी नाइस। तो ये 2 स्टोर हैं कॉफ़ी बार के जो मैंने विजिट करी, एक पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के सामने जब मैं टेम्पल एडवेंचर्स से लौट रहा था, और दूसरा रॉक बीच पर। सो ये हो गया कॉफ़ी बार। उसके बाद हम लोगों ने एक बार डिनर किया कैफ़े जात्सी में। कैफ़े जात्सी सुरगुरु के जस्ट बाद आपको दिख जाएगा कैफ़े जात्सी। वो पिज़्ज़ाज़ के लिए दे मेक दी ऑथेंटिक पिज़्ज़ाज़ इन प्रॉपर स्टाइल। वो जो अवन होता है, जो इनका क्ले अवन होता है जिसमें ये लोग बेक करते हैं, मतलब वो जैसे डोमिनोज का जो अवन है वैसा अवन नहीं होता इनके पास। वो पूरा एक भट्टी बनाया हुआ है जिसमें इसे बनाया जाता है 250 डिग्री में। और ये देख करके मुझे और मज़ा क्यों आया, बिकॉज ये रिसेंटली अभी मास्टर शेफ में ये एक पूरा एपिसोड था जिसमें पिज़्ज़ाज़ कंटेस्टेंट को बनाना पड़ रहा था ठीक इसी तरह से। तो वो देख के और मज़ा आया, तो मैं रिलेट कर पाया एक्चुअली। और तो कैफ़े जात्सी में हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, दैट वाज थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, ऑथेंटिक पिज़्ज़ा। ब्रेड बहुत सॉफ्ट था, ठंडा हो जाने के बाद भी वो एक चूईनेस नहीं आता था, सॉफ्ट रहता था, टेस्ट अच्छा था, बहुत ज़्यादा टॉपिंग से भरते भी नहीं थे। तो बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था इनका। तो अगर आपको पिज़्ज़ा खाना हो, पास्ता खाना हो, तो आप खास करके पिज़्ज़ाज़ के लिए कैफ़े जात्सी आप जा सकते हो, आप एक बार ट्राई करिएगा। उसी के सामने आपको मिलेगा द पास्ता बार, जात्सी के जस्ट ऑपोजिट पास्ता बार, दैट इज़ फॉर ऑथेंटिक पास्ताज। नाम में ही लिखा हुआ है पास्ता। तो हम लोगों ने एक पास्ता ट्राई किया था और लिया था आपका चीज़ एंड गार्लिक ब्रेड जो डोमिनोज में मिलता है, बट वहाँ का चीज़ एंड गार्लिक ब्रेड और यहाँ का चीज़ एंड गार्लिक ब्रेड में बहुत डिफरेंस है। दैट वाज लाइक यम, बड़ा मज़ा आया था खा करके। और उनका जो प्रेजेंटेशन है माइंड ब्लोइंग, लाजवाब। तो ये सारे ये तो कैफ़े जात्सी मेरी बेटी ने खोजा था, और पास्ता बार हम लोगों ने खोजा नहीं था, हमारे रिसर्च में नहीं था, वहाँ जा करके पता चला इसके बारे में, हम लोगों ने ट्राई किया। अब जिससे रेलेवेशन या एक फाइंडिंग बोलेंगे जो हमारे लिस्ट में नहीं था, हम लोगों ने मैं एक दिन ऐसे ही घर जा रहा था, मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तो मुझे एक स्पॉट दिखा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम है शेक्स स्पॉट। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, शेक स्पॉट। वहाँ रुक गया मैं कॉफ़ी पीने के लिए। मैंने हॉट कॉफ़ी ली और मेरी बेटी ने लिया एक शेक, या वो था मेरे ख्याल से ब्राउनी शेक, एंड शी वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने मेन्यू देखा, वो एक छोटा सा आउटलेट है जहाँ आपको मैगी, बर्गर और पास्ता, पिज़्ज़ा यही सब मिलेगा, छोटा छोटा आइटम है। एंड उनका सबसे बड़ा मेन्यू जो है वो है उनका शेक्स का।
शेक्स एंड जूसेस, वो इसीलिए नाम भी है शेक स्पॉट। और मैं देखता हूँ जब से वो खुलता है रात तक वहाँ पर भीड़ रहता ही रहता है। तो जब पहली बार हम लोगों ने वहाँ पर शेक्स पिया और मैंने कॉफ़ी पी, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं एक दिन यहाँ एक प्रॉपर मील लूँगा शेक्स के साथ। तो हम लोगों ने अपना डिनर एक दिन यहाँ प्लान किया एंड दैट वाज अ नाइट टू रिमेंबर। मतलब हम लोगों ने तीनों ने, मेरा बेटा भी था, बेटी भी थी, मैं भी था, हम लोग तीनों ने अलग अलग शेक्स ट्राई करी। एक शेक में आपका पेट भर जाएगा, जो जितना फिलिंग और जितना डेकोरेटेड शेक वो देते हैं। और दूसरा फिर हमने ट्राई किया था वहाँ मैगी था, पनीर टिक्का मैगी, दैट वाज ऑसम। और मेरी बेटी ने एक बर्गर लिया था, सुसाइड बर्गर, वो उसने कहा कि ये मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, वो बर्गर वाकई अच्छा था। तो वहाँ पर क्या है कि शेक स्पॉट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर खाना कॉस्टली नहीं है, आपका टेस्ट बड सेटिस्फाई भी हो जाएगा, यू विल सेटिस्फाई योर टेस्ट बड, एंड आपको वैरायटी भी बहुत मिलेगा। अगर आपको शेक्स पसंद है, ब्रेड्स के आइटम पसंद है, तो दैट इज़ अ चीप ऑप्शन बट वेरी टेस्टी, तो उसे ट्राई करिएगा। उसके बाद एक दिन सुबह जब मेरा 3rd डे का क्लास था, मेरी बेटी को टेम्पल एडवेंचर्स छोड़ना था, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं ऑप्शंस खोज रहा था। सुरगुरु जाने का मन नहीं था, तो मैंने गूगल किया, तो ये पता चला कि हमारे जस्ट बगल में ही इंडियन कॉफ़ी हाउस है। इंडियन कॉफ़ी हाउस इज़ लाइक द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन पौंडीचेरी इन वाइट टाउन। इंडियन कॉफ़ी हाउस वहाँ 2 हैं। वाइट टाउन वाला सबसे ऑथेंटिक और सबसे पुराना, एक पुराना सा बिल्डिंग है, आपको देखने में लगेगा ब्लू कलर की एक बिल्डिंग है, अंदर में प्लास्टिक के चेयर टेबल बिछाए हुए हैं, खुला सा जगह है, सफ़ेद ड्रेस पहने सब आते हैं, सर्व करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। एक लगेगा जैसे कोई पुराना कोई तमिल फिल्म में जो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, ऑर्डर दे रहे आपको स्टील की थाली में, वहाँ वो दैट इज़ प्योर ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट विथ गुड साउथ इंडियन ईटिंग ऑप्शंस। तो वहाँ हम लोगों ने फिर डोसा खाया, कॉफ़ी पिया और हमारा ब्रेकफास्ट हमने एक दिन वहीं किया था। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस ब्रेकफास्ट के लिए आप एक दिन ट्राई कर सकते हो। इडियप्पम वहाँ का सबसे अच्छा जो डिश है, जो एक्चुअली पौंडीचेरी में भी फेमस है, लोग बहुत खाते हैं। वो चावल का कुछ मतलब छल्ला जैसा बनाया जाता है, सॉफ्ट रहता है, जिसे खाया जाता है कोकोनट मिल्क के साथ। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बट ये सबको पसंद आएगा ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत हेवी डिश है, 2 इडियप्पम आता है एक प्लेट में और काफ़ी बड़ा रहता है साइज़ में, और एक ही इतना भारी रहता है कि आपका पेट ऐसे लगता है भर जाएगा और आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। बट वो जो कोकोनट मिल्क है उसके साथ का कॉम्बिनेशन का, दैट्स लाजवाब। तो वो था हमारा ब्रेकफास्ट। आई होप मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपको सुन करके मज़ा आएगा। उसके बाद किसी दोस्त से बात करते हुए हमें एक रेफरेंस मिला, होटल जयराम। इस नाम को ध्यान से सुनेगा, होटल जयराम। ये एक होटल है जिनका अपना रेस्टोरेंट भी है इन हाउस। अगर आप वहाँ रह रहे हो तो कोई बात नहीं, आपका रहने का जगह तो है ही है। वो होटल है, बहुत बड़ा होटल है, बहुत सुंदर होटल है। और अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हो तो वहाँ खाने भी जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, यू कैन यूज़ देयर रेस्टोरेंट। और नॉर्थ इंडियन फूड मैंने वहाँ ट्राई किया एंड मैन आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड। ब्रेड्स, जो उनका नान है, इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट। आप कोई भी नान ले लीजिए। हम लोगों ने वहाँ एक बटर नान लिया था, एक गार्लिक नान लिया था और एक चीज़ नान लिया था। वो इतना सॉफ्ट चीज़ नान तो मतलब लाजवाब, लजीज एकदम, मतलब बहुत बहुत ही टेस्टी। आप उसे तोड़कर आपस में ऐसे दबाएंगे ना तो वो सट जाएगा, इतना सॉफ्ट। मतलब इतना सॉफ्ट नान हमने कभी नहीं खाया, मैंने कहीं पर भी नहीं। तो वो लिया और एक दाल ली थी, एक पनीर का सब्जी लिया था। नॉर्थ इंडियन वाज वेरी टेस्टी, खाना गरम, टेस्टी, देयर सर्विस वाज वेरी गुड। और दाल फ्राई वहाँ का मेरा जो रिकमेंडेशन है, जो 3 चीज़ मैंने ट्राई करी, उस 3 चीज़ में जो मेरा हाईली रिकमेंडेड डिश है वो है चीज़ नान। नान तो आप कोई भी ले लीजिए, आपको सब पसंद आएगा, बट चीज़ नान ज़बरदस्त। और उसका दाल फ्राई
क्या टेस्टी दाल फ्राई बनाया था उन लोगों ने। उसकी कॉफ़ी भी अच्छी है, मैंने कॉफ़ी पिया था वहाँ, लोग वहाँ खाली कॉफ़ी पीने आ रहे थे, तो कॉफ़ी बहुत अच्छी है उसकी। तो ये कुछ रेस्टोरेंट्स है और जो हमने ट्राई किया और बहुत इम्प्रेस किया हमें वो सब, वहाँ पर जितना भी हमने खाया पिया। अब हमारे पास एक पूरा दिन बच गया था, बेटी का क्लास ओवर हो गया, एक दिन हमने बफर रखा था घूमने के लिए ऑरोविल के लिए। ऑरोविल मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। हम लोगों ने पूरा एक दिन रखा ऑरोविल जाने के लिए। अब ऑरोविल में क्या देख सकते हैं आप, ऑरोविल में सबसे सुंदर जो जगह जो देखनी ही चाहिए वो है मातृ मंदिर। मातृ मंदिर में एक डोम है जो वो एक आर्किटेक्चर जीनियस है, मतलब इतना सुंदर है वो जगह देखने के लिए वो डोम। अगर आप उस डोम मेडिटेशन डोम के अंदर, वो मेडिटेशन डोम है, आप उस डोम के अंदर जा भी सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लगेगी और आपको ऑरोविल में रहना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ऑरोविल में रह रहे हो, तभी हो पाएगा ये, वरना आप उसे दूर से देखिए, फोटो खिंचाइए और वापस आ जाइए। और ऑरोविल अपने आप में काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी ग्रीन है वहाँ, बाकी पौंडीचेरी से काफ़ी कूल है और काफ़ी ग्रीन भी है। और वहाँ ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं, आते हैं और रह जाते हैं, रहते हैं वहाँ पर। तो लिटरली ऑरोविल फॉरेनर्स के बेसिस पर ही चल रही है। तो ये ऑरोविल मैंने पूरा दिन, एक दिन लगा करके एक्सप्लोर किया। वहाँ खाने पीने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑरोविल में जो सबसे बेस्ट कैफ़े जो मुझे लगा वो था ऑरोविल बेकरी। ऑरोविल बेकरी बहुत पुराना बेकरी है और वहाँ के चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स सब बहुत फ्रेश और बहुत मज़ेदार, खाने में बहुत मज़ेदार। मैंने एक चॉकलेट पेस्ट्री खाया था वहाँ पर और बहुत टेस्टी था चॉकलेट पेस्ट्री। और वहाँ से हम लोगों ने 3 कुकीज़ खरीदी, तो जिसमें सबसे अच्छा जो कुकी था वो था चॉकलेट ऑरेंज कुकीज़। दैट वाज लाइक वेरी वेरी टेस्टी। वो अगर आप ऑरोविल जाते हो, ऑरोविल बेकरी एक बार ज़रूर से विज़िट करिएगा और वहाँ से कुछ ना कुछ ट्राई करिएगा। कुकीज़ तो आप लेकर के आ भी सकते हो और वहाँ पेस्ट्री खा भी सकते हो। और मैंने लिया था, मेरे बेटे ने लिया था वहाँ पर एक ब्राउनी, कॉफ़ी ब्राउनी। ओह, इतना फ्रेश और इतना टेस्टी ऑथेंटिक ब्राउनी, बहुत मज़ा आया था ऑरोविल में, ऑरोविल बेकरी एक्सप्लोर करने में। तो दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ठीक ऑरोविल बेकरी के सामने आपको मिलेगा एक छोटा सा आउटलेट है, शायद आप स्किप कर जाओगे बट मत करिएगा। ऑरोविल बेकरी के गेट के जस्ट ऑपोजिट में एक छोटा सा आउटलेट मिलेगा, गैस्ट्रोनोमिका। गैस्ट्रोनोमिका, याद रखिएगा ये नाम। ये एक फ्रेंच आउटलेट है जो ज़्यादातर फ्रेंच ब्रेड्स, पिज़्ज़ास और आपका चीज़ और पास्ता और ये सब बनाती है। और ये फ्रेश रोज़ बनता है इनके यहाँ, और रोज़ ये एक टेक अवे काउंटर है। ये आपको बना के फूड बना करके रेडी करके देते हैं पैकेट्स में। आप अपना पैकेट वाला वो फूड को पैकिंग करके देंगे, खरीदिए, घर जाइए, गरम करिए और खाइए। वहाँ खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास ब्रेड्स का बहुत बड़ा वैरायटी है और उसके बाद इनके पास केक्स की भी बहुत बड़ी वैरायटी है। लाइक बॉटल में, जार्स में छोटा छोटा केक्स रखते हैं जो ठंडी रहती है, उसे ठंडा ही खाया जाता है। हम लोगों ने तिरामिसू ट्राई किया था जो इतना फ्रेश और इतना टेस्टी था और इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी कि मत पूछिए। वो फ्रिज एक सेक्शन अलग बनाया हुआ है, जब आप वहाँ जाओगे तो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इसे मिस करने का। ये गैस्ट्रोनोमिका, इसका एक्चुअली हमें पता इसलिए चला था बिकॉज बेटी ने देखा था गैस्ट्रोनोमिका पास्ता बनाने का क्लास देती है और मेरी बेटी पास्ता बहुत अच्छा बनाती है और उसे शौक भी है पास्ता बनाने का। तो हम लोगों ने उनका गोडाउन खोज के निकाला जहाँ क्लास होता है, बट वो यूट्यूब पर कोई एक ऐसा व्लॉग आया था जिस पर गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि वहाँ पर क्लासेस होती हैं। वहाँ क्लासेस नहीं होता, वो उनका गोडाउन है जहाँ पास्ता वो लोग इन हाउस बनाते हैं, बना के सेल करते हैं। रॉ मतलब वो पास्ता जो घर पे हम लोग लेके आते हैं और फिर पकाते हैं।
तो वो लोग वो पास्ता बनाते हैं और गैस्ट्रोनोमिका का जो आउटलेट है इनका ऑरोविल बेकरी के सामने, वहाँ से ये सेल करते हैं। तो जब आप इनका कारखाना विजिट करोगे, जो वर्कशॉप विजिट करोगे जहाँ पास्ता बनता है, तो वहाँ आपको इतना वैरायटी मिलेगा पास्ता देखने में, और आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। तो हम लोगों ने वहाँ से 2 पैकेट पास्ता खरीदा, वो हम लोग घर ले आए, और उनका जो आउटलेट था वहाँ से हम लोगों ने, वहाँ क्या है ना, हर रोज़ एक नया डिश बनता है, एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि आज का डिश क्या है। तो उस हिसाब से आप अपना वो डिश जो आज वो बनाए हैं वो खरीद लीजिए, घर जाइए, गर्म करिए और खा लीजिए। तो ये था हमारा सारा रेस्टोरेंट का लिस्ट, और यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया। और दूसरा बात जो ध्यान रखने की है, मैं अप्रैल में गया था और ये बहुत उसी टाइम ही बहुत ज़्यादा गर्म था, पौंडीचेरी बहुत गर्म थी। तो मई जून तो खैर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप अपना पौंडीचेरी प्लान कर रहे हैं तो ठंड में प्लान करिए, तो थोड़ा सा आपका स्टे कंफर्टेबल होगा और आप एक्सप्लोर भी ठीक से कर पाएंगे। तो पौंडीचेरी का ट्रैवल हमारा बहुत बढ़िया था, मेरी बेटी का कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो गया, हम लोग घूम भी आए, खा पी करके मौज भी कराए। तो आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्प करेगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगे, तो गिव इट अ लाइक, इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।